हाय एवरीवन, वेलकम टू एनकेमिस्ट्री। आज हम पढ़ेंगे हक्कल थ्योरी। हक्कल थ्योरी किस प्रकार से करते हैं। हक्कल थ्योरी का यूज हम पाई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किस प्रकार से निकालते हैं। जिससे कोई एल्किन हो, बेंजीन हो, इनमें पाई इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से डीलोकेलाइज करता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेकुलर इंटीग्रल। सेकुलर इंटीग्रल में क्या होता है। इसमें क्या होता है, रो और कॉलम। रो और कॉलम होते हैं। तो इसमें क्या होता है, नॉर्मल नॉर्मल में हम सबसे पहले जैसे लिख सकते हैं 1 2 3 4। इसको लिख सकते हैं R1, ये हो गया रो। इसको लिख सकते हैं R2, और ये क्या है C1, ये क्या है C2। इस प्रकार हम सेकुलर डिटरमाइन इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। इस नेक्स्ट क्या लिखेंगे, इसको ये भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। ये हो गई रो रो। ये हो गई कॉलम C1 C2 C2 और क्या है C3। इस प्रकार हम इसका सेकुलर डिटरमाइन प्रदर्शित करते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें ऑर्डर क्या होगा, इसमें क्या होगा, ऑर्डर होता है रो कॉलम इनटू रो। तो ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा 2 इंटू 2। ये तो क्या है रो, ये क्या है कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा इसमें क्या, इसका ऑर्डर होगा, इसमें रो तो कितनी है 2 और कॉलम कितने हैं 3। ये रो और ये कॉलम। इस प्रकार इसका हम सेकुलर डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम लेते हैं एल्किन। एल्किन में क्या होगा, एल्किन में निकालेंगे सबसे पहले क्या होगा C डबल बॉन्ड C। तो इसमें पाई बॉन्ड किस प्रकार से काउंट करेंगे। पाई बॉन्ड काउंट करेंगे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम। इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या फिर क्या होगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो इसमें क्या है 2। तो n इक्वल टू क्या होगा, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर होगा n इंटू n। तो क्या होगा 2 इंटू 2। तो इसका ऑर्डर होगा इस प्रकार से। इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम इसलिए लेते हैं किसी कोई एनाइन और केटाइन। तो इसको इसमें हम पाई इलेक्ट्रॉन निकालें तो पाई इलेक्ट्रॉन निकालने कुछ मिस्टेक हो सकती है। जैसे कोई एनाइन, कोई केटाइन। तो इसलिए हम इसको इसलिए हम नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन के लिए यूज करते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम। इसलिए इसका ऑर्डर क्या होगा, इसमें होगा कार्बन का n इक्वल टू 3। तो ऑर्डर क्या होगा 3 इंटू 3। इस प्रकार से इसका ऑर्डर निकाल सकते हैं। ऑर्डर और क्या हो सकता है 1,3-ब्यूटाडाइन का ऑर्डर क्या होगा, जैसे 1,3-ब्यूटाडाइन। और क्या हो सकता है 1,3-ब्यूटाडाइन। तो क्या होगा, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है n इक्वल टू 1 2 3 4। क्या हो जाएगा 4। तो ऑर्डर क्या होगा n इक्वल टू n। तो ऑर्डर n इंटू n। तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 4। इसी प्रकार हम बेंजीन का ऑर्डर में इसी प्रकार से निकाल सकते हो। क्या होगा, बेंजीन में कार्बन होते हैं 6, नंबर ऑफ कार्बन एटम 6। तो इसमें क्या होगा n इक्वल टू
6, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ, तो क्या होगा ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या होगा 6 इंटू 6। इस प्रकार हम किसी भी एल्किन का से ऑर्डर निकाल सकते हैं। ऑर्डर निकालने के लिए सबसे पहले हम जैसे नॉर्मल वे में कुछ एलिमेंट लेते हैं। जैसे नॉर्मल वे में क्या बोल सकते हैं इनको 1 2 फिर से लेते हैं 1 2 3 4। इसको नॉर्मल वे में कुछ एलिमेंट बोल सकते हैं, पर इसको हक्कल थ्योरी में क्या बोलेंगे, इसको इंटीग्रल्स। तो इनको क्या बोलेंगे हम इंटीग्रल्स। इसको हम बोलेंगे इंटीग्रल्स। तो इंटीग्रल्स बोलेंगे सबसे पहले हम एल्कीन का किस प्रकार से इंटीग्रल निकाल सकते हैं। जैसे कोई एल्कीन है, एल्कीन जैसे हम इसको फिर से लिखते हैं CH। इसका नॉर्मल वे में इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं इसमें, और इसका ऑर्डर होगा n=2 ऑर्डर होगा 2 इंटू 2। तो इसमें क्या है, रो और कॉलम दोनों की क्या है सेम क्वांटिटी है, तो इसमें क्या होगा जैसे मैं एक बार नॉर्मल वे में क्या करेंगे R1, इसको लिख सकते हैं R2, इसको लिख सकते हैं C1, इसको लिख सकते हैं C2। तो क्या होगा, इसको लिख सकते हैं A, कोई एलिमेंट से A1, ये क्या हो जाएगा A1 C2 A1 A2, और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A2 1, और क्या हो जाएगा A2 2। तो इसको A2 तो इसको किस प्रकार से सेकेंडरी डिटरमाइन निकालेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा C11 C12 C21, और क्या हो जाएगा C। इसको हम इस प्रकार से सेकुलर डिटरमाइन कर सकते हैं। तो क्या होता है C इक्वल टू क्या होता है C इक्वल टू E माइनस C इक्वल टू क्या होता है H माइनस E S। ये क्या है एनर्जी। और इसको हम किस प्रकार से डिटरमाइन करेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा H 11 H11 E माइनस S 11। नेक्स्ट क्या हो जाएगा H12 E माइनस S12, और क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा H21 E माइनस H21, और क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा H22, और क्या हो जाएगा E माइनस S2। हम इसको इस प्रकार से इसका सेकुलर इंटीग्रल सेकुलर डिटरमाइन निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा इस प्रकार से इसका सेकुलर डिटरमाइन निकालने में सबसे पहले क्या होगा इंटीग्रल कितने प्रकार के इंटीग्रल, 3 टाइप्स ऑफ इंटीग्रल। तो सबसे पहले क्या होगा कॉलम इंटीग्रल्स। तो क्या होगा सबसे पहले वो कॉलम इंटीग्रल्स हम इसको इस प्रकार से अल्फा, इसमें क्या होगा H इक्वल टू I J, इसमें क्या होगा रो और कॉलम क्या होगा दोनों अलग अलग, और क्या होगा H इक्वल टू I I, और क्या होगा H इक्वल टू J J। तो इसमें क्या होगा इसमें रो, ये कॉलम रो
ये कॉलम, तो इसमें क्या होगा, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं H12, इसमें रो और कॉलम क्या है, दोनों अलग अलग, तो इसको क्या लिख सकते हैं H22, H22 हम क्या मान सकते हैं, अल्फा इजिकल टू क्या मान सकते हैं, अल्फा इजिकल टू मान सकते हैं H11, अल्फा इजिकल टू H22 क्या लिख सकते हैं अल्फा, तो किसके इक्वल होगा HII, इसके इक्वल होगा, इसमें होगा, इसमें अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं हम HII की जगह, जिसमें रो और कॉलम दोनों क्या हो सेम हो, तो इसकी जगह लिख सकते हैं अल्फा, तो इसमें क्या होगा, इसमें लिख सकते हैं इसकी जगह अल्फा, और इसमें भी क्या लिख सकते हैं इसकी जगह अल्फा, इस प्रकार इसका डिटरमाइन कर सकते हैं, इस प्रकार इसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा ओवरलैप इंटीग्रल, तो इसमें क्या होगा, ओवरलैप इंटीग्रल, ओवरलैप इंटीग्रल में क्या होगा, ओवरलैप इंटीग्रल में होगा S इक्वल टू ओवरलैप इंटीग्रल, ओवरलैप इंटीग्रल में क्या होगा SIJ इक्वल टू, और क्या होगा इसमें हो सकता है 1, और क्या हो सकता है SIJ इक्वल टू 0, ये 1 कब होगा, 1 तब होगा जब SIJ और SI और SJ दोनों क्या हो इक्वल, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें होगा I इजिकल टू J, और इसमें क्या होगा I इजिकल टू नॉट इजिकल 0, नॉट इजिकल J, तो क्या होगा, इसको किस प्रकार से हम डिटरमाइन कर सकते हैं, इसमें क्या होगा अल्फा, इसका सिंगुलर डिटरमाइन हम किस प्रकार से, तो इसका हो जाएगा अल्फा, अल्फा माइनस ई की जगह क्या लिख सकते हैं S11, तो क्या हो जाएगा S11, तो क्या हो जाएगा अल्फा माइनस ई, और इसका क्या होगा, इसमें होगा H12, और इसमें S12 क्या होगा 0, तो 0 की क्या हो जाएगा H12, और इसमें क्या होगा S21, इसमें क्या है S21, तो क्या होगा रो और कॉलम दोनों क्या अलग अलग, तो इसका हो जाएगा 0, ये हो जाएगा H12, और इसका क्या हो जाएगा सेम मतलब इसके 1, क्या हो जाएगा अल्फा माइनस ई, इस प्रकार हम इसका सेकुलर डिटरमाइन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, थर्ड द रेजोनेंस इंटीग्रल या फिर एक्सचेंज इंटीग्रल, क्या होगा रेजोनेंस इंटीग्रल क्या होगा, थर्ड होगा रेजोनेंस इंटीग्रल, तो क्या होगा रेजोनेंस इंटीग्रल, इसमें क्या होगा, इसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं HIJ, तो इसमें क्या होगा HIJ इक्वल टू एक तो बीटा, और इसको क्या हो सकते हैं 0, तो बीटा क्या होगा नंबर ऑफ कार्बन एटम, बीटा बॉन्ड क्या होगा, बीटा बॉन्ड बढ़ जाएंगे ना, बीटा बॉन्ड बढ़ जाएंगे इन बिटवीन कार्बन एटम्स, कार्बन नंबर्स एंड कार्बन चेन, कार्बन नंबर्स एंड कार्बन चेन, और इसमें क्या होगा आर नॉट प्रेजेंट बिटवीन कार्बन नंबर और कार्बन चेन, तो इसमें किस प्रकार से होगा, तो इसमें होगा इसका किस प्रकार से हम सेकुलर डिटरमाइन प्रदर्शित करेंगे, इसका होगा अल्फा माइनस ई, और क्या हो जाएगा H12 में क्या है H12 में क्या है कार्बन और
कार्बन 1 और 2 के बीच में क्या बॉन्ड पड़ते हैं, तो इसको लिख सकते हैं बीटा। और क्या है H21 में क्या होगा, H21 में क्या होगा, इसमें क्या, इसमें भी क्या प्रेजेंट है, एक बॉन्ड प्रेजेंट, तो क्या हो जाएगा बीटा, और ये हो जाएगा अल्फा माइनस ई। इस प्रकार से हम इसका सेकुलर डिटरमिनेंट प्रदर्शित कर सकते हैं। सबसे पहले हम 1,3 बीटाडाइन किस प्रकार से सेकुलर डिटरमाइन करेंगे, क्या होगा, वन थ्री बीटा डाइईन, तो क्या होगा H2 C डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसमें क्या होगा N इजिकल टू 4 एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या हो जाएगा 4। ऑर्डर क्या होगा 4 इंटू 4 मीन्स रो और कॉलम क्या है, रो और कॉलम, इसमें रो भी 4 और कॉलम भी 4, रो और कॉलम भी 4। तो इसका नॉर्मल वे में किस प्रकार से हम सेकुलर डिटरमाइन करेंगे, सबसे पहले हम इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, जैसे C1 C2 C3 C4, और क्या होगा, ये हो जाएगा C1 C2 C3, और क्या हो जाएगा, और C4, और क्या हो जाएगा, R1 R2 R3, इसको मान सकते हैं R4। तो क्या हो जाएगा C11 C12, और क्या हो जाएगा C13, और क्या हो जाएगा C14, और क्या हो जाएगा C21 और क्या हो जाएगा C22, और क्या हो जाएगा C23, और क्या हो जाएगा C24, और क्या हो सकता है C31, और क्या हो सकता है C32 C33, और क्या होगा C44, और क्या हो सकता है C41 C42 C43 C44। इस प्रकार हम इसका सेकुलर डिटरमाइन निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या होगा H इक्वल टू क्या होगा, C इक्वल टू क्या होगा, C इक्वल टू H माइनस C इक्वल टू H E माइनस S। तो इसको इस प्रकार डिटरमाइन करेंगे तो क्या होगा, H11 ES11, और क्या होगा H12 ES12, और क्या होगा H13, और क्या हो जाएगा ES13, और क्या हो जाएगा H14, और क्या होगा ES14। नेक्स्ट क्या होगा, इसमें क्या होगा H12, और क्या हो जाएगा ES12 H होगा 21 S22, और क्या हो जाएगा H23 E माइनस S23, और क्या हो जाएगा 211, ये हो जाएगा 211, ये होगा 211, ये होगा 22, ये हो जाएगा
23 ES23 और क्या हो जाएगा H इज इक्वल टू 24 ES2 और क्या हो जाएगा H इज इक्वल टू 31 और क्या हो जाएगा ES31 और क्या हो जाएगा H इज इक्वल टू 32 ES32 और क्या हो जाएगा H इज इक्वल टू 3 और क्या हो जाएगा E माइनस H इज इक्वल टू 3 और क्या हो जाएगा H इज इक्वल टू 3 4 और ES3 4 नेक्स्ट क्या हो जाएगा H इज इक्वल टू 4 1 माइनस ES 4 1 नेक्स्ट क्या हो जाएगा H इज इक्वल टू 4 2 माइनस ES 4 2 नेक्स्ट क्या हो जाएगा H इज इक्वल टू 4 3 माइनस ES 4 3 और क्या हो जाएगा H इज इक्वल टू 4 4 ES 4 4 इस प्रकार इसका सेकुलर डिटरमाइन करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट इंटीग्रल क्या है सबसे पहले फर्स्ट इंटीग्रल कॉलम इंटीग्रल इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। कॉलम इंटीग्रल को हम इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं कि जैसे H I इज इक्वल टू जिसमें अल्फा आता है इसमें क्या है जिसमें रो और कॉलम दोनों की सेम क्वांटिटी में उसको हम क्या लिख सकते हैं अल्फा। तो इसमें क्या करेंगे दोनों की क्वांटिटी सेम हो तो इसमें क्या अल्फा इसको लिख सकते हैं हम अल्फा इसको लिख सकते हैं हम अल्फा और इसको क्या लिख सकते हैं हम अल्फा। नेक्स्ट क्या होगा नेक्स्ट क्या होगा ओवरलैप इंटीग्रल में क्या होता है SI J इज इक्वल टू 1 और क्या हो सकता है 0 1 कब होगा जब रो और कॉलम क्या हो सेम हो। अगर 0 कब होगा जब रो और कॉलम अलग अलग होते इसमें क्या होगा तो हम इसको किस प्रकार से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इसमें होगा अल्फा इसमें क्या है E इसमें क्या रो और कॉलम दोनों की क्वांटिटी सेम है तो और इसमें क्या होगा H12 इसमें क्या रो और कॉलम की क्वांटिटी डिफरेंट हो जाएगा 0 H12 और क्या हो जाएगा इसमें भी 0 H13 और क्या हो जाएगा H14 इसमें क्या हो जाएगा रो और कॉलम की क्वांटिटी डिफरेंट क्या हो जाएगा H21 और क्या हो जाएगा अल्फा माइनस E और क्या हो जाएगा इसमें क्या है इसमें रो और कॉलम दोनों की क्वांटिटी सेम। नेक्स्ट क्या हो जाएगा इसमें होगा H23 और क्या हो जाएगा H24 इसमें क्या होगा H31 नेक्स्ट क्या होगा H32 और क्या हो जाएगा इसमें रो और कॉलम में इसकी क्वांटिटी सेम तो क्या हो जाएगा अल्फा और E और इसमें क्या होगा H34 इसमें क्या होगा H14 H41 H42 H43 और क्या हो जाएगा अल्फा माइनस E। इस प्रकार से इसका ओवरलैप इंटीग्रल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्या होगा रेजोनेंस इंटीग्रल क्या होता है जिसमें बीटा इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड कार्बन चेन। तो इसमें क्या होगा तो इसको किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे ओवरलैप। नेक्स्ट
इसको किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे? रेजोनेंस इंटीग्रल, रेजोनेंस इंटीग्रल ये होता है, तो इसमें होगा नंबर ऑफ अल्फा माइनस ई 1 2 1 2 में क्या है 1 2, ये होगा 1 2 3, तो 1 2 में क्या है 1 2 में क्या बॉन्ड पड़ जाएंगे, तो इसको लिख सकते हैं बीटा। इसमें क्या होगा 1 3 में बॉन्ड पड़ जाएंगे तो क्या होगा 0, इसमें क्या होगा 1 4 तो क्या होगा ये भी 0। नेक्स्ट क्या होगा 2 1 में बॉन्ड पड़ जाएगा तो इसको लिखेंगे बीटा। इसमें क्या होगा अल्फा माइनस ई, और क्या होगा 2 3 में बॉन्ड पड़ जाएंगे तो इसको लिखेंगे बीटा। इसमें क्या है 2 4 में क्या है तो 0। इसमें क्या होगा 3 1 तो इसमें 0। इसमें क्या होगा 3 और 2 के मध्य क्या बॉन्ड पड़ जाएंगे तो इसको लिखेंगे बीटा। इसमें क्या है अल्फा ई, और क्या है 3 और 4 में बॉन्ड पड़ जाएंगे तो इसको लिखेंगे बीटा। और क्या है नेक्स्ट क्या है 4 1 में क्या है बॉन्ड 0। इसमें क्या है 4 2 में क्या है इसको लिखेंगे 0। इसमें क्या लिखेंगे 4 3 तो इसमें बॉन्ड पड़ जाएगा बीटा, इसको लिखेंगे अल्फा माइनस ई। इस प्रकार हम इसका सेकुलर डिटरमाइन प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी प्रकार जैसे कोई एल्किन दी हो तो उसका भी इसी प्रकार से हम सेकुलर डिटरमाइन कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे हम इसका प्रदर्शित करके देखते हैं, जैसे इसका किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, इसका सेकुलर डिटरमाइन इस प्रकार से हम प्रदर्शित करेंगे। इसी प्रकार व्यंजन का भी इसी प्रकार से सेकुलर डिटरमाइन प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसका किस प्रकार से हम सेकुलर डिटरमाइन प्रदर्शित, नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है 1 2 और 3, n इक्वल टू 3। तो ऑर्डर क्या होगा 4, ऑर्डर होगा 8 into 3। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हमने पिछले एल्केन में हमने सीखा था किस प्रकार से हम सेकुलर डिटरमाइन करेंगे। तो हम इसको क्या लिखेंगे डायरेक्ट लिखेंगे तो क्या होगा अल्फा ई तो ये हो जाएगा H12 और H13 कॉलम इंटीग्रल। इस प्रकार से इसका प्रदर्शित करते हैं तो क्या हो जाएगा H21 अल्फा ई और H23, इसका क्या होगा H31 H32 और क्या हो जाएगा अल्फा माइनस ई। इसको डायरेक्ट हम इसको सोल्व कर रहे हैं तो क्या होगा इसमें क्या होगा नेक्स्ट क्या होगा रेजोनेंस इंटीग्रल किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। रेजोनेंस इंटीग्रल क्या है, इसमें कार्बन 1 और 2 और 3 के बीच में बॉन्ड किस प्रकार से प्रेजेंट है तो बीटा, अगर नहीं बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है तो 0। तो क्या होगा इसमें अल्फा माइनस ई, तो इसका हो जाएगा 1 और 3 की जगह क्या लिख सकते हैं 1 और 2, तो 1 और 2 में क्या बॉन्ड प्रेजेंट लिख सकते हैं बीटा। इसमें क्या है 1 और 3 के बीच में कोई बॉन्ड नहीं, जिसको लिख सकते हैं 0। इसको क्या लिख सकते हैं 2 और 1 में क्या है बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसको लिख सकते हैं बीटा। और अल्फा ई और क्या 2 और 3 में बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसको लिख सकते हैं बीटा। और क्या हो सकता है और 3 और 1 में क्या है बॉन्ड प्रेजेंट दो किसी में तो इसको लिख सकते हैं 0। और क्या हो सकता है 3 और 2 तो इसमें क्या है इसको क्या लिखते हैं बीटा। इसी प्रकार इसका हम सेकुलर डिटरमाइन कर सकते हैं हक्कल थ्योरी के अनुसार। और क्या हो सकता है जैसे कोई केटाइन दिया हो इसको हम किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे